आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ग्लोबली हो रही है और ज़ाहिर-सी बात है उसका इफ़ेक्ट जो है वो हर एक मुल्क, हर एक शख़्स पे किसी न किसी तरह जाता है और वो ये है कि इंटरनेशनली इस वक़्त जो बातें चल रही हैं वो ये है कि इस वक़्त जो दुनिया का जो ग्लोबल डिफेंस बजट है, ग्लोबली जो पूरी दुनिया में है, ये तकरीबन 2.3 ट्रिलियन को सरपास कर रहा है, इससे आगे जा रहा है। जबकि अगर आप देखें कि कहा जाता है कि 1989 से पहले का जो है ना रिलायबल डाटा जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर पे है वो मौजूद नहीं है। 1989 से पीछे कोई डाटा मौजूद नहीं है, रिलायबल डाटाज़ मौजूद है लेकिन रिलायबल डाटा नहीं है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि बैक इन 1989 जो ग्लोबल डिफेंस बजट था वो दैट वाज़ अराउंड समवेयर अराउंड 1.7 ट्रिलियन डॉलर था। अच्छा, उस वक़्त कोल्ड वॉर बड़े अरूज पे थी, सोवियत ब्लॉक, अमेरिकन्स, यूरोपियंस सारे झगड़ रहे थे। अच्छा, मज़े की बात है कि अगर आप बैक इन 99 उससे 10 साल ब आगे चले जाएँ, तो उस वक़्त जो बजट था वो जो था वो उस वक़्त बढ़ तो रहा था, लेकिन किसी ने इतना नहीं सोचा था कि इतना स्पीड से ये जो ग्लोबल डिफेंस बजट है, वो बढ़ेगा और अभी इस वक़्त तकरीबन 2.1 ट्रिलियन डॉलर के करीब है इस वक़्त और ये 2.3 पे जा रहा है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि तकरीबन जब से ये रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो सारे यूरोपियन ममालिक और कनाडा और ये सब अमेरिका जो है, इन्होंने फिर नए मिलिट्री एक्सपेंडिचर अपने इंट्रोड्यूस करा दिए इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया। तो जो 29 यूरोपियन स्टेट्स हैं उन्होंने कहा है तक वो तकरीबन 209 बिलियन डॉलर 209 बिलियन डॉलर डिफेंस स्पेंडिंग में उन्होंने अभी तक इकट्ठे कर लिए हैं। वो अभी तक वो इस बात पे उन्होंने प्लेज कर ली है और वो समझते हैं कि ये हमारी जो है वो हमें और यूरोपियंस ये समझ रहे हैं कि उनका सारा का सारा जो जो इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, वो जो स्टॉक है, मिलिट्री इक्विपमेंट है, वो डिप्लीट हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो हमें एक बेटर आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो चाहिए। ज़ाहिर बात है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये जो डिफेंस पे जितना पैसा लगता है इसका ज़ाहिर बात है इसका फिर ये नहीं होता कि यूरोप वहाँ तक नहीं रहेगा, ये इंडिया तक भी आता है। ये चाइना तक भी आता है। अगर आप इंडिया का देख लें तो इंडिया ने 2021 तक तकरीबन 76.6 बिलियन डॉलर डिफेंस पे खर्चे, जबकि 2020 में ये कोई 1% कम था इससे। सो आप इमेजिन कर सकते हैं चाइना जो है ऑलरेडी सेकंड लार्जेस्ट स्पेंडर है 293 बिलियन डॉलर के ऊपर तकरीबन अब ये समझ लें कि पिछले कितने कंसेक्टिव्स जो है वो बढ़ा जा जो अब बजट्स बढ़ाए जा रहे हैं। और ये दोनों ममालिक के ऑलरेडी मसले हैं वहाँ पे लद्दाख में और इधर लेकिन ये आप समझ लें कि एक 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 बड़ा भूचाल आने वाला है। मैं आपको बताने लगा हूँ कि कितना पैसा ये जो इसको कहा जा रहा है कि ग्लोबल जो है रीआर्मामेंट हो रहा है। फॉरेन अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है इसके ऊपर और उन्होंने बेसिकली इसकी सारी की सारी डिटेल्स बताई हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली मैं इसको एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे आपसे बात करना चाह रहा था कि एक बड़े पैमाने पे ये जो तब्दीली आ रही है, इसका फिर आगे स्टेट्स पे क्या असर होता है। बेसिकली ये कहा जा रहा है कि ये सारी की सारी ये मैड मनी है, ठीक है जी? ये बेवकूफ़ों की तरह पैसा जो है वो झोंक रहे हैं। अभी आप देखें कि 1999 में उस वक़्त जो था, अगर पर कैपिटा दुनिया की पॉपुलेशन को के ऊपर पूरा ग्लोबल डिफेंस बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो जो पर कैपिटा बजट बनता है 1999 में, आज से 23 साल पहले वो $118 पर कैपिटा था, 1999 में। जबकि 2021 में जो 2.2% जो प्लैनेट पूरी दुनिया का जो जीडीपी है, वो इस वक़्त डिफेंस पे लग रहा है, जो कि तकरीबन $268 पर कैपिटा है। सो कहाँ पे आज से 23 साल पहले 118 118 पर कैपिटा था और आज ये जो है इससे कहीं ज़्यादा। अब रशिया ने जो क्रीमिया पे अटैक किया था, एनेक्स जो किया था बैक इन 2014, उसमें बेसिकली एक नई किस्म की जंग जो है वो शुरू हो गई और सारे का सारा यूरोप जो है वो घबरा गया। वैसे तो यूरोप अभी भी बड़ा वो टेंशन में है, उसकी वजह ये है कि आज यूरोप परेशान है, इसलिए नहीं कि वहाँ कोविड है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ इस हवाले से। द रीज़न बिहाइंड इज़ वो ये समझ रहे हैं कि ये जो अगली सर्दियाँ आ रही हैं, यूरोप के लिए ये बड़ी मुश्किल है। क्योंकि आज अगर रशिया जो है वो अपनी जो गैस है वो बंद कर दे यूरोप के लिए, तो सर्दियां तो बड़ी हार्श विंटर्स हो सकती हैं। यूरोप तो वैसे ही जो है विदाउट एनी
जिसे कहते हैं ना एक गोली चलाए बगैर यूरोप में बड़ी कैजुअल्टीज़ हो सकती हैं। तो ये एक कितनी डिपेंडेंस थी यूरोप की रशिया के ऊपर, अभी उनको पता तो पहले भी था लेकिन दे नेवर थॉट। सो ये सैंक्शंस लग रही हैं, इसका क्या नेट कंक्लूजन हो रहा है, पूरी दुनिया में ऑयल महँगा हो रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन गोइंग बैक, जब कि रशिया ने क्रीमिया की एनेक्सेशन की 2014 में, तो उस वक़्त जो जितने भी नेटो एलाइज़ थे, उन्होंने कहा जी कि हम डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लेज करते हैं, और वो डिफेंस इन्वेस्टमेंट प्लेज ये था कि तमाम ममालिक जो हैं, हर मुल्क जो है नेटो का, वो 2% ऑफ द जीडीपी मिलिट्री पे लगाएगा। और अब ये था कि जो यूरोपियन मिलिट्री स्पेंडिंग थी, वो तकरीबन 25% जो है वो बढ़ गई पिछले 7 सालों में। और बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो कि इस पे इतना पैसा नहीं लगा रहे। मिसाल के तौर पे डेनमार्क जो है, वो 1.1 1.4% ऑफ द जीडीपी मिलिट्री को दे रहा है, और वो कह रहे हैं कि हम 2033 तक 2033 तक हम इधर जाएँगे। इसी तरह आप जो बेल्जियम है, वो भी अपनी जो 2% पे नहीं जा रहा। इस तरह नीदरलैंड भी 1.4% जो है वो कर रहा है। तो ये ज़ाहिर बात है, ये चैलेंजेस सारे हैं। जर्मनी को आप देखें, जर्मनी क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो 104 अरब डॉलर, 104 बिलियन डॉलर अपनी मिलिट्री के ऊपर लगाएँगे, और बेसिकली लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, जिसमें F-35 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, वो अमेरिका से लेंगे। अब जितनी ज़्यादा ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर होगा, ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है, लेकिन ये सारी बड़ा-बड़ा क्लोज़ ग्रुप है जिसमें ये होती है। डिफेंस के बगैर आपको गुज़ारा नहीं है, पैसा आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अब अगर जर्मनी इतना पैसा लगा रहा है, और जो बाकी ममालिक हैं, वो सारे के सारे, वो भी, उनको भी फिर कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ रहा है। ये जो नेटो की डिफेंस इन्वेस्टमेंट जो प्लेज है, जिसका मुताबिक जब रशिया ने क्रीमिया की एनेक्सेशन की, तो इन्होंने कहा कि हम 2% अपना लगाएँगे। तो बाकी ममालिक ने भी कहा जी हम ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर पोलैंड 2.1% लगा रहा है, और इसी तरह बाकी जो ममालिक हैं वहाँ पे, जैसे अमेरिका है, उसने सोचा है कि हमने जब से अभी ये हालात ये ख़राब हुए हैं, तो उसने भी पैसा लगाया। रोमानिया तकरीबन जो है वो 2% लगा रहा है जीडीपी का, तो उसने भी अपना पैसा लगाया, बिकॉज़ रोमानिया इज़ जस्ट ऑन द बॉर्डर विद द रशियंस। ये सारे, तो सारे ये पोलैंड, रोमानिया, दे आर एक्सपोज्ड टू रशिया ऑलमोस्ट। अब आप देखिए कि जो वाशिंगटन है, अमेरिका की सरकार बहादुर जो है, उसने अभी रिसेंटली को 90 अरब डॉलर जो है मिलिट्री एड में यूक्रेन को के लिए बात की है, कि वो सिर्फ 90 अरब डॉलर जा नहीं रहा, लेकिन ये बहुत सारा अपनी आर्म फोर्सेस के ऊपर भी लगा रहे हैं। लेकिन ये 90 अरब डॉलर तक की स्पेंडिंग उन्होंने बढ़ा दी है। सो अब ये इमेजिन कर लें कि ये कितना बड़ा जो ग्लोबल रीआर्मामेंट है। सो वी कॉल इट ग्लोबल रीआर्मामेंट। आर्मामेंट तो ऑलरेडी थी, लेकिन ग्लोबल रीआर्मामेंट है। जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी, तो उस वक़्त ये फ़ैसला हुआ कि 1.2 ट्रिलियन डॉलर जो है अमेरिका लगाएगा न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर। और ये जो इनिशिएटिव है, ये बेसिकली 246 में कंप्लीट होना है। अब अगर याद हो कि बहुत सारे लोग जो न्यूक्लियर के हवाले से या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को समझते हैं, तो उस वक़्त अमेरिकन्स ने ये फ़ैसला किया कि हम जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, वर्टिकल प्रोलिफरेशन होगी। सो ये भी एक ज़ाहिर बात है, बड़ी समझने वाली चीज़ है कि हॉरिजॉन्टल, व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग बैक इन जब यूनिवर्सिटी पढ़ता था अपने मास्टर्स के लिए, तो उस वक़्त हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पढ़ा करते थे, और आर्म्स कंट्रोल डिसआर्मामेंट हम पढ़ा करते थे, एक हमारा सब्जेक्ट हुआ करता था। तो उस वक़्त हमें बड़ा समझ लग रही थी कि ये हॉरिजॉन्टल प्रोलिफरेशन, वर्टिकल प्रोलिफरेशन क्या होती है। एंड देन हमें बताया गया कि भई ये जो उस वक़्त ख़ैर ये प्लान बिल्कुल तैयार था कि अमेरिकन जो हैं वो वर्टिकल प्रोलिफरेशन की तरफ जा रहे हैं, एंड वो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये देखें कि इतने सालों से जो अमेरिका है उसने एक एक अगर आप उसको समझ लें कि एक एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका ने तकरीबन पिछली 2 डेकेड्स में, अगर मैं 2 डेकेड्स की बात करूँ, तो 40% अपना जो डिफेंस बजट है बढ़ाया है पिछले 2 डेकेड्स में। सो अमेरिका का अगर आज का बजट अगर 7.5 जो है वो 750 अरब डॉलर है, या इसके इर्द-गिर्द है, तो आप इमेजिन कर लें कि इसका हाफ पे आप चले जाएँ ऑलमोस्ट। तो तकरीबन 400 अरब डॉलर से ऊपर ये गए हैं। तो हाउ मच मनी दे आर पुटिंग इनटू इसमें डिफेंस पे कितना लगा रहे हैं, और
इधर इसका ज़ाहिर बात है फिर ये इम्पैक्ट जो होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रशिया में नहीं होना, इसका इम्पैक्ट जो है वो उधर नहीं होना। इसका इम्पैक्ट जो इसमें इंडिया, चाइना, पाकिस्तान इधर भी आएगा। अब हमारी कंडीशन तो ये है कि हम तो वी आर फाइटिंग फॉर आवर सर्वाइवल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ इन चीज़ों को हम देख रहे हैं। हमें तो इन चीज़ों से भी कोई गर्ज नहीं है कि ग्लोबल रीआर्मामेंट क्या चीज़ है, बिकॉज़ हम ये पाकिस्तान ये समझता है कि हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव कर लिया। दैट इज़ दैट वी हैव अ न्यूक्लियर वेपन and the Indians have a nuclear weapon, and we are not going for a conventional warfare with India. We will only use nuclear, and that is why हमारी unofficial nuclear doctrine तो नहीं है, लेकिन our doctrine is कि हम लोग एक जैसे आप कह लें कि first strike करेंगे whenever we feel that India has attacked. So that is why India believes कि हमें under the nuclear threshold पाकिस्तान के साथ limited scale conflict रखना है ताकि मामलात खराब ना हो। So ये चीजें जो हैं ये सारी बातें इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा, अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, लेकिन रशिया जो है रिसेंटली मैंने आपके साथ एक शो किया था और आपको बताया था कि रशिया ने तकरीबन फ़रवरी 24 से लेके जून 27 तक तकरीबन $97 बिलियन का ऑयल जो है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट कर दिया है। और अब ये सारे के सारे मुल्क जो हैं इस वॉर में पैसा डाल रहे हैं, सब के सब, मानता कोई नहीं है। वो कहेंगे तुम गैस ना लो, वो कह रहे हैं तुम गैस ना लो, लेकिन सब मजबूर हैं। और अगर आप यूरोपियन से पूछें, बिकॉज़ विदाउट एनर्जी नोबडी कैन सर्वाइव। एनर्जी के बगैर कौन सर्वाइव कर सकता है 21वीं सदी में? आज के दिन में जब एवरीबॉडी इज़ डिपेंडेंट और ये सारी ऑयल प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रही हैं। जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडेन, वो मिडल ईस्ट में आके बैठ गए हैं, उनको सऊदी अरब से बात करनी पड़ी। उनको ये कहते थे कि हम जो है वो सऊदी अरब को पराया स्टेट बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जमाल खशोगी का वाकया हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन दी अमेरिकन्स हैड टू कम सऊदी अरेबिया बिकॉज़ उनको पता है भाई सऊदीज़ आर वेरी मच इंपोर्टेंट फॉर अस। ऊपर से सऊदी अरब एग्री कर गया है कि हम जो है वो जो इज़राइल की जो फ्लाइट्स हैं, जो सिविल प्लेन्स हैं, वो हमारे एयर स्पेस से गुज़र सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सो मैं जैक सुलिवन का बयान पढ़ रहा था, जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड मिडल ईस्ट है और स्टेबल मिडल ईस्ट है, उसकी तरफ एक कदम है। सो अमेरिकन स्टिल बिलीव कि हमें अपना वो एक असर-ओ-सुख रखना चाहिए, लेकिन रशिया का मसला वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यूरोप और उसकी वो अपनी एक्जिस्टेंस है, वो उस पे लगा हुआ है। लेकिन रशिया हैज़ टू मच इन इट ऑन इट्स प्लेट, उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उसने पहले अपने जिसने कहते हैं ना वट्टे, पंजाबी साढ़े कहते हैं ना वट्टे तोलना, उन्हें अपने वट्टे तोल लिया, उन्होंने पता पायन असी काम साडा काम ठीक है ना? तो हम देख लेंगे हमारे साथ क्या होता है। जैसे आप कह लें कि ये एक अब रशिया ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया है। सुने में 2021 में जो रशिया ने तकरीबन जो यूक्रेन बॉर्डर के ऊपर तकरीबन 2.9% अपनी स्पेंडिंग बढ़ाई और कोई 65-66 अरब डॉलर पे चला गया। आप देखें ना, इंडिया स्टैंड समवेयर एट $76.6 बिलियन और रशिया कहाँ खड़ा हुआ है? इसकी इसीलिए इंडिया इज़ गेटिंग मोर इम्पोर्टेंट इन टर्म्स ऑफ जो बाकी है। अभी चाइना को आप देखें, उनके बड़े लॉन्ग टर्म एम्बिशंस हैं और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, वो कहते हैं जी हम लीडिंग आर्मी बनेंगे दुनिया की और अमेरिका का मुकाबला हम करेंगे। और जो कंप्लीट मॉडर्नाइज़ेशन ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाय 2035 की बात हो रही है और वो कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास मिलिट्री बनना है बाय 2049। सो आज हम बैठे हुए हैं 2022 में। सो ये बात है सिर्फ और सिर्फ अगले 15-16 साल की। 15-16 साल में वो बिलीव करते हैं कि हम इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि हमें चीजों को टेक ओवर कर लेना है। सो द चाइनीज आर ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दे बिलीव कि हमें टेक ओवर करना है दुनिया का और हमने वो दुनिया में, और इसी दौरान जो है वो बाय 2035 ये बातें की जा रही हैं, 2033 ये बातें की जा रही हैं कि चाइना जो है वो टेक ओवर कर लेगा एज अ बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एंड फिर दुनिया का वो सबसे ज्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर भी वो सबसे ज्यादा वो करना चाह रहे हैं। सो चाइनीज उस चीज में लगे हुए हैं। सो अगर चाइना एक बड़ी इकोनॉमी, नंबर वन इकोनॉमी बन जाता है, बड़ी मिलिट्री रख लेता है, रशिया उसके साथ है, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि दुनिया का किस तरह का एक वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश हो रहा है। सो ये, बट दैट डज़न्ट मीन कि हैविंग द बिगेस्ट इकोनॉमी, ऑब्वियसली अब डिपेंडेंट भी बहुत ज़्यादा है चाइना है, वो उसके ऊपर एक अलग कहानी है। लेकिन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट द रीआर्मामेंट, जो ग्लोबल रीआर्मामेंट है, ये बहुत ज़्यादा है। और जो अमेरिकन्स ने ये ऑकस लेके आए हैं, ट्राइलैटरल सिक्योरिटी और एग्रीमेंट है, जो कि यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया का है, ये
ये भी एक ज़ाहिर बात है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, तकरीबन $100 अरब लगा रहे हैं न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स पे, तो बहुत बड़े पैमाने पे जो है वो चीज़ें हो रही हैं। अब रशिया टेक ओवर कर रहा है टेरिटरी का। चाइना जो है वो कंटिन्यूअसली थ्रेटन कर रहा है अपने नेबर्स को। अमेरिका जो है वो यूरोप और एशिया जो है उसकी वो उसमें उसकी क्रेडिबिलिटी देखना चाहता है। बिकॉज़ कि कितनी वो क्रेडिबिलिटी है। और ज़ाहिर बात है अमेरिका पूरी दुनिया का वो पुलिसमैन तो नहीं बन सकता, लेकिन अमेरिका हैज़ द कैपेबिलिटी एंड अमेरिका थ्रू इट्स अलायंसेस हैव बीन वर्किंग सिंस लॉन्ग कि वो इन चीज़ों को कर सके। और अगर आप देखें कि ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएँगी। अब ये ज़ाहिर बात है, ये जो आर्म्स रेस है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर है और बड़े जो और किस्म के चैलेंजेस हैं, दे आर ऑब्वियसली सीरियस प्रॉब्लम। सो अब वो जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, दैट इज़ नॉट जस्ट द ओनली डोमेन। अब जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है। सो जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है या बाकी जो अदारे जो फूड को देखते हैं, वो चीज़ों को देखते हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि एग्रीकल्चर वगैरह को देखते हैं, वो समझते हैं कि आपको बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए दुनिया में हंगर खत्म करने के लिए। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि दुनिया में अगर आपने हंगर खत्म करनी है तो पर ईयर 2030 तक $265 अरब लगाएं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन एक चीज है कि जब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के मिसाइल होंगे तो फूड सिक्योरिटी ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। जैसे रशिया और यूक्रेन पूरी दुनिया को अगर गंदम दे रहे थे, बहुत कुछ और दे रहे थे, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो गई और हमें पता चलना शुरू हो गया कि भाई ये तो दुनिया होमलेस हो रही है। आप देखें ना, जब रश यूक्रेनियन फ्लू फ्रॉम यूक्रेन और जाके वो बैठ गए पोलैंड में, वो बैठ गए रोमानिया में, स्लोवेनिया में और बहुत सारी जगहों में जाके बैठ गए। तो आपको पता चला भाई होमलेस क्या होते हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल क्या होते हैं, बहुत कुछ है। सो आई थिंक दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी सीरियस। और इसकी ज़ाहिर बात है इफेक्ट्स, ज़ाहिर बात है चाइना भी इसको देख रहा है। जब चाइना करेगा तो इंडिया भी उसके मुकाबले में आने की कोशिश करेगा। ऑब्वियसली देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैप, लेकिन it all depends where the economy stands. The more the Indian economy is growing, I don't believe I won't I believe कि India won't hesitate spending money on this. So let's see ये क्या होता है, but this is a very serious development and I wanted to share with this thought and idea with you so that you could know that where the world is going globally in terms of the global arms expenditure किस तरफ जा रहा है. Thank you very much.